जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आंसू आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रोकर अपनी मन को हल्का कर देते हैं तो आपके अंदर से वो पेन बाहर निकल जाता है। पर कहीं ना कहीं हमें ये बात भी जानने की जरूरत है कि फेलियर आपको जिंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रुक जाते हैं, हम थक जाते हैं, पर रियलिटी तो ये है कि रुकना और थकना किसी भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की निशानी नहीं है। चलते रहना यही एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की निशानी है। इसी बात के बारे में आज जानने के लिए हमारे साथ हैं बीके चिन्मय भाई जी, जो कि एक पायलट है और साथ ही साथ एक लाइफ कोच भी हैं। एक ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाने में, अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। ब्रदर, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी की जिसका डेस्टिनेशन हमें पता नहीं। बहुत ही ड्रेडफुल थॉट है ये। हमने जाना कि किस तरह से फेलियर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको आपके मंजिल की ओर ले जाती है, पर वो रास्ता बहुत कठिन है। आपका क्या कहना है? एब्सोल्युटली। फेलियर को सक्सेस में बदलना ये भी एक स्किल है, और उसको हम अगर इमोशन में ना जाके उसको एक लॉजिकल प्रोसेस की तरह से लें तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मैं जब सिडनी में था तो डोर टू डोर मार्केटिंग करता था जी। तो अगर एक डोर, दूसरा डोर, 50th डोर अगर मुझे सफलता नहीं मिलती थी तो मेरा डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाता था कि अभी तो होना ही है, अभी तो होना ही है। और जब हो जाता था तो वो जिसकी वो मिलने की जो खुशी थी वो भी 50 times more थी। राइट। That reminds me of a story जी। of a lady named Florence Chadwick. जी। और I think in 1954 में जी। उन्होंने बहुत ही बढ़िया अवार्ड जीता था स्विमिंग में। अच्छा। और उन्होंने पूरी इंग्लिश चैनल, दैट मीन्स फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस, जी। स्विम किया था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। पर वो जमाने में विमेन को स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने की, इतनी लंबी स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने की, और शायद से वो कुछ लोअर कास्ट से भी थे। अच्छा। तो उनको उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। तो उन्होंने खुद अपने आप खुद ही के खर्चे से पूरा प्रैक्टिस किया। और जब पहली बार उन्होंने स्विम किया तो वो स्विम कर रहे थे, और जब वो ऑलमोस्ट हाफ वे से ज्यादा थे, हाफ वे मतलब शायद से वो 40 माइल्स की चैनल है तो 20 माइल्स प्लस, तब उनके दिमाग में ये थॉट आया कि इट्स नॉट वर्थ इट, अभी ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि ठंडा है, पानी भी ठंडा है और पूरा बॉडी पेन कर रहा है, और अभी मैं गिव अप कर दूंगी। तो उनके इंस्ट्रक्टर बोट में थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा ही आगे है। फिर भी वो तैरने लगे, आगे चलने लगे, और फिर एक ऐसा समय आया कि उन्होंने टोटली गिव अप कर दिया, और फिर वो बोट पे आ गए। और जब वो किनारे पे पहुंचे तो सिर्फ 4 माइल की दूरी थी उनको किनारे तक पहुंचने में। तो उनको ये बहुत ही मतलब एक तरह से फेलियर था। हाँ। पर उनके मन में इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन आ गया, और उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर से कहा कि शायद बादल आ गए थे, धुंधला था,
वातावरण, और इसलिए मुझे मेरी मंजिल नहीं दिखी। शायद अगर मेरी मंजिल मुझे दिख जाती तो मैं अपना तैर लेती। तो फिर से उन्होंने मन में ठान लिया और फिर उन्होंने ये कर दिखाया कि 4 बार, मतलब इंग्लैंड टू फ्रांस एंड फ्रांस टू इंग्लैंड, इंग्लैंड टू फ्रांस, फ्रांस टू इंग्लैंड, ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक किया और उनका नाम हिस्ट्री में लिखा गया। माय गॉड। तो इससे हमें ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कभी कभार हमारा जो लक्ष्य है वो धुंधला होता है और इसीलिए शायद हम गिव अप कर देते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। तो हम शायद से एक बार फिर से वो क्लैरिटी ला सकते हैं और फिर से ट्राई कर सकते हैं और ही ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ। सो ब्यूटीफुल। आई थिंक ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपने बताई है और ये एकदम सच है कि अगर रेपिटेटिव फेलियर आ रहा है आपकी जिंदगी में तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये थॉट आ जाए दिमाग में कि जितना मैं फेलियर्स को महसूस कर रही हूँ, क्या पता अभी मंजिल आ जाएगी, वो होप अपने अंदर से जाने नहीं देना चाहिए, जो मुझे लगता है कि इज द मेन की कि होप का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रू है ना। और साथ ही साथ आई थिंक जो फेलियर्स की मैंने नोटिस किया है, जो फेल ज्यादा होते हैं, या मैं अपनी बात करूं कि कई बार ऐसा होता है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एंकरिंग करूंगी, लेकिन वो आपको कई बार कोई व्यक्ति के थ्रू आपकी जिंदगी बदल देता है। ट्रू। कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद को किसी और को सौंपने की जरूरत होती है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि वो ईश्वर ही हो हर बार, कई बार ईश्वर किसी के थ्रू आपको कार्य करवाता है, वो व्यक्ति पर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपका क्या कहना है? एब्सोल्युटली। और इसी कारण अगर आप देखो तो बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इज लेट्स से फेसबुक का जो निर्माता है जी। मार्क ज़करबर्ग। तो उनको वैसे तो कोई मेंटोर की जरूरत नहीं है, ही इज ऑलरेडी एट द लेवल जहाँ पे उनको जो चीज चाहिए वो है उनके पास। फिर भी बिल गेट्स जो है वो उनका मेंटर है। Really? क्योंकि उनको ये पता है कि जो चीजें वो खुद नहीं देख सकते, फ्लॉज जो उनकी कमियां हैं वो खुद नहीं देख सकते, वो उनके मेंटर देख सकते हैं। बिल गेट्स के पास भी मेंटर है खुद का, राइट? तो हर एक जो सक्सेसफुल इंसान है, मैंने नोटिस किया है, उनके पास कोई ना कोई व्यक्ति है जिनके पास वो जाके, नॉट नेसेसरी कि उनका गाइडेंस ले, पर सिर्फ उनसे बातचीत करके भी उनको जो शायद से अगर वो 1 डिग्री ऑफ ट्रैक चले गए हैं तो वो फिर से ऑन ट्रैक आ सके। तो आई डेफिनेटली अग्री कि आप अगर खुद को विदाउट एनी ईगो किसी को सबमिट कर देते हैं तो वो एक पावर है, समर्पित होने का पावर। बिल्कुल। एंड दैट इज कि आप अगर समर्पित हो गए उस व्यक्ति को तो उस व्यक्ति का अनुभव आपको सफलता दिलाएगा। फिर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है आपको सफल बनाने की, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सो ब्यूटीफुल, राइट? एंड इट्स आल्सो रिलीविंग। या बट यहाँ पर भी दूसरा पहलू आता है कि कई बार जब हम निराश होते हैं तो हम गलत संगत का हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यूथ की बात, जनरल बात में करना चाहूंगी, सपोज आजकल ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे में जो एक ऐसे फ्रेंड का साथ लेना जो कि शायद नशीले पदार्थों की तरफ ज्यादा सेवन में करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार तुझे सुकून मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए तो सब भूल जाएगा, पर रियलिटी ये होती है कि वो मोमेंट हम थोड़ी सी खुशी के लिए अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। True. और फिर ऐसी राह पर चल पड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ऐसे लोगों के लिए आपके क्या कहना है? फर्स्ट थिंग तो उनको, अगर फेलियर उन्होंने फेस किया है और अगर वो किसी का सहारा लेने चाहते हैं, देन फर्स्ट थिंग आई वुड से इज अगेन फॉर देम, चेंज योर क्वेश्चंस। अपने सवालों को बदलें, इंटरनल क्वेश्चंस को बदलो। जी। राइट? वो जब फेल होते हैं तो क्या सवाल पूछते हैं कि अभी क्या करूंगा मैं अपने जीवन से, अभी जब आनंद ही नहीं रहा तो मैं उन चीजों पे क्यों डिपेंड करूं जो
मुझे कोशिश करनी पड़े और फिर मुझे मिले। मैं बिना कोशिश के कर सकता हूँ, ये दिस दैट एंड द अदर। तो उनके इंटरनल क्वेश्चंस को चेंज करें। जी। सेकंड इज कि अपने शॉर्ट टर्म पेन के लिए अपने लॉन्ग टर्म प्लेजर को जाने न दे। मतलब अभी जो शॉर्ट टर्म का पेन चल रहा है उनके फेज में, इट्स गोना गो, बिल्कुल, राइट? टाइम गोस एंड विद टाइम एवरीथिंग हील्स। जी। However, it's actually our decision to heals. एग्जैक्टली क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेन होता है उसे निकालने के लिए वो सिर्फ समय देने की जरूरत है। आप ये कहना चाह रहे हैं? Exactly. और समय के साथ साथ मेरे खुद का भी डिसीजन है कि ये पेन को मुझे टेम्पररी हील करना है या परमानेंट। जी, राइट? अगर टेम्पररी हील करना है तो फिर मैं उन लोगों के साथ या उन पदार्थों के साथ मैं शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर गेन कर सकता हूँ, बिल्कुल, राइट? पर अगर लॉन्ग टर्म प्लेजर चाहिए तो फिर मुझे बहुत ही ऐसा अच्छा तरीका अपनाना पड़ेगा जो मुझे किसी और चीज पे या किसी और व्यक्ति पे डिपेंडेंट ना रखे। मैं खुद इंडिपेंडेंटली अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार रहूं। तो अगर हम बात करें 4 फैक्टर्स की जो हमारी जिंदगी के पिलर्स हैं, सबसे पहले तो पर्सनल लाइफ। उससे अगर हम कई बार हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे हो जाते हैं कि इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम टेम्पररी प्लेजर्स की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अगर हम बात करें सोशल लाइफ की भी, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तभी भी हम टेम्पररी प्लेजर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। सेम गोज फॉर प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगी स्पिरिचुअल लाइफ की ओर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वही व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ के ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। शायद उन्हें लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है मेरी लाइफ में। ऐसे में वो स्पिरिचुअल गुरुओं के पास जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे म्यूजिक सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर भी वो खाली महसूस करते हैं। तो उसमें फेलियर भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। ऐसे में लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? बहुत सारे लोग खुशी ढूंढते हैं, जैसे आपने कहा, या फिर कुछ मिसिंग उनको लगता है, एंड मेनली दे आर लुकिंग फॉर इज हैप्पीनेस अल्टीमेटली। एंड बहुत सारे मोड्स लोग ट्राई करते हैं, जैसे आपने कहा टेम्पररी प्लेजर्स, नशीले चीजें, या फिर सम पीपल इवन मेडिटेट, और फिर भी उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का एक हिस्सा जो है वो पाना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, पर दूसरा हिस्सा है वो देना चाहता है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और अगर मैं सिर्फ पाने पे ही फोकस करता हूं और कंट्रीब्यूशन की फोकस में मैं नहीं हूं, तो भी मैं इनकम्प्लीट महसूस करूंगा। अगर मैं कितनी भी सिद्धियां क्यों न प्राप्त कर लूं, सब दुनिया की दौलत प्राप्त कर लूं या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्राप्त कर लूं, पर फिर भी अगर मेरा जो गिविंग नेचर है, जो हमारी सोल का इननेट नेचर है, हमारा एक परमात्मा ने हमें ये अंदर से दिया है कि ये नेचर आपका एक दूसरे के साथ शेयर करने का है, राइट? और अगर इस नेचर को मैं इग्नोर करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये कमी महसूस होगी कि दिस इज समथिंग दैट इज मिसिंग। सो हाउ टू डू दैट, हाउ टू एक्चुअली हील इट क्विकली इज फाइंड समवन जिसको आपकी मदद की जरूरत है। क्योंकि आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी तरह बनना चाहता है, जो ऐसी सिचुएशन में है जो आपसे भी बदतर है, और वो उनके लिए आपकी सिचुएशन एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, राइट? तो ऐसे व्यक्ति को जाके अगर आप मदद कर सकते हैं तो आपका वो कमी है वो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन की वजह से ऑटोमेटिकली हील होगा, और आपको वो फिर से एक जैसे फुलफिलमेंट महसूस होगा।
ये इतना डीप थॉट है, मैं इस पर ज़रूर अपने आप को थोड़ा सा और रोशनी डालना चाहूँगी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाना है, किसी फेलियर से ओवरकम करना है, तो किसी और व्यक्ति को जो आपसे कम है उससे मदद करें। क्या सच में उससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि मैं नहीं जानती, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतने अपने आप में तकलीफ में होते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है, हमें कुछ और दिखाई नहीं देता कि क्या करना है, क्यों करना है। हर एक चीज़ उस वक़्त बुरी लगती है। जब कोई भी चीज़ हमारे पास कमी होती है या फेलियर होता है, उस वक़्त मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता सिवाय उस पेन के। तो उस सिचुएशन में सच में मैं किसी और व्यक्ति को ढूंढूं, फिर मैं उससे मदद करूं, ये थोड़ा सा बड़ा टास्क नहीं है कंपैरेटिवली, जो मुझे लगता है। आपका क्या कहना है? बड़ा टास्क हमारा माइंड बना देता है। अच्छा। अगर हम चाहें तो अगर हम भारत में कहीं भी जाएं तो फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी, जो कुछ न कुछ बेचते रहते हैं या फिर कुछ करते रहते हैं। अगर उनको, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मुंबई में या फिर मेरे खुद के शहर में राजकोट में, कि वो उनके लिए नाइट क्लासेस चलाते हैं बच्चों के लिए, और नाइट क्लासेस में उनको पढ़ाते हैं, राइट। अभी उसमें मुझे कोई खर्चा भी नहीं है, बिल्कुल, राइट, और उनको मुझे ढूंढने भी नहीं जाना पड़ता, वो खुद आते हैं, राइट। तो और फिर अगर मैं ये प्रोसेस अगर करता हूँ कि मैंने किसी को मदद की या बच्चे को पढ़ाया या फिर किसी अंध व्यक्ति को रोड ही क्यों ना क्रॉस कराया, करेक्ट, राइट, तो उसके बाद अगर हम न्यूरोलॉजिकली देखें तो हमारे माइंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। ओके, एंड सेरोटोनिन इज नोन एज हैप्पी हार्मोन, जो आपको हैप्पीनेस देता है। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है, जैसे हमारा यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में एक प्रोजेक्ट था 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस, और उसमें ये प्रमोट किया गया था कि एवरी डे आप सिर्फ एक एक्ट ऑफ काइंडनेस दूसरे के साथ करो। वो सिर्फ किसी को सिर्फ एक स्माइल देना ही क्यों ना हो, राइट। तो जब वो एक्ट ऑफ गुडनेस आप करते हो तो आप अपने माइंड को ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन बूस्ट कर देते हो। और वही सेरोटोनिन बूस्ट किससे मिलता है? जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं तो वो टेम्पररी बूस्ट मिलता है उनको, पर वो फिर से चला जाता है, फेड हो जाता है। पर अगर मैं किसी की मदद करता हूँ तो वो मेमोरी मेरे माइंड में परमानेंटली रहती है, एंड दैट इज अ परमानेंट बूस्ट। Now this is the answer for my question because मैंने इसीलिए सवाल पूछा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उस चीज को तब तक बिलीव नहीं करते जब तक उन्हें लॉजिकल आंसर ना मिले। तो उनके लिए ये लॉजिकल आंसर है कि सेरोटोनिन जो आपके अंदर में है वो एक्टिवेट होता है और आप उसे क्रिएट करते हैं, और वही चीज आपको वो टेम्पररी प्लेजर्स में मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो आपको हमने प्रूव कर दिया है कि अब आपके लिए ये बेटर ऑप्शन है, ज्यादा सेफर ऑप्शन है, ज्यादा हेल्दियर ऑप्शन है और ज्यादा परमानेंट ऑप्शन है। एब्सोल्युटली जी ब्रदर, अब मैं पूछना चाहूंगी कि हम उस पायदान पर आ गए हैं अब फेलियर की, जब हम बात कर रहे हैं कि लास्ट थिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर से शायद मैं बाहर निकल भी गई। अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ गई हूं जहां पर मैं उसे ओवरकम कर चुकी हूं, लेकिन फिर वापस मैं उस नगरी में नहीं जाऊंगी। इस चीज के लिए मुझे किस चीज की ध्यान देने की जरूरत है कि मैं फिर से वो गलती ना दोहराऊं? वो कैसे पॉसिबल है? मेक फेलियर फन मीन्स मैंने जो भी पास्ट में फेल मैं हुआ तो मैंने उसको फन बना दिया। दैट मीन्स मैं इतना उस चीज से पीस में हूं कि अभी मैं उसके बारे में अगर बात करता हूं तो मुझे हंसी आती है और मुझे लगता है कि इससे भी मतलब इससे भी हम आनंद ले सकते हैं। yeah. और दूसरा कि आगे भी जो फेलियर्स आएंगे उससे भी मुझे आनंद मिलना है, राइट। जब मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करता था अगेन, तो एक किस्सा मुझे याद आता है कि शाम के शायद 5:30 बजे थे और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का मैच बहुत ही पॉपुलर रहता है। ऑस्ट्रेलियन फुटी इज बिट डिफरेंट, वो रग्बी की तरह होता है, उसमें ओवल शेप का बॉल होता है। शेप है। और वो इतना पॉपुलर है कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्रिकेट है, राइट।
तो लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं और किसी को जवाब नहीं देते, राइट? तो वो समय था और मैं डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा था। तो कई लोग मैच देख रहे थे तो जी। कोई दरवाजा नहीं खोलता था, राइट? तो 10-15 मैंने दरवाजे खटखटाए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 15वें दरवाजे में किसी ने खोला और उसने कहा कि क्योंकि अभी मैच चल रहा है, मुझे मौका नहीं मिलेगा तुम्हें सुनने का, तो जब मैच खत्म हो जाए 2 घंटे बाद तब आना। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर 16वें दरवाजे में गया। जब मैंने खटखटाया तो वो व्यक्ति का इतना मतलब वो इतना क्रोधित हो गया कि वो दरवाजा खोलते ही मेरे पीछे दौड़ने लगा मुझे हिट करने के लिए। तो मैं भी दौड़ने लगा और वो मेरे पीछे। और इतनी मतलब तब बहुत ही डरावनी सिचुएशन थी क्योंकि वो 6'7", बिग गाय, एंड आइलैंडर्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत ही मतलब हेल्दी होते हैं। ओहो। तो वो मेरे पीछे दौड़ रहा है और मैं उनको पीछे कह रहा हूँ, सर डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री, एंगर इज बैड फॉर योर हेल्थ। पता नहीं मैंने क्यों कहा, पर मैं ये कह रहा था। और एक तरह से मैं बहुत डर गया था वापस उनके नेबर के पास जाने के लिए, जिसने कहा था कि 2 घंटे बाद वापस आना। हाँ। और वो थॉट माइंड में चल रहा था कि 2 घंटे बाद जाऊं या ना जाऊं, अगर जाऊंगा वो मिल गए तो क्या होगा? मिल गए तो क्या होगा। हाँ। पर एक तरह से ये भी थॉट आया गया कि अगर नहीं करूंगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, राइट? तो कुछ भी करके मैंने मेंटल करेज डेवलप की और फिर से उनके पास गया। तो उन्होंने मेरा जो प्रोडक्ट था, मैं टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बेचता था, तो उन्होंने खरीद लिया। और फिर मैंने उनको एक किस्सा बताया कि ये हुआ आपके पड़ोसी के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसे भी बुलाता हूँ। तो उसने उनको बुलाया and then we came at peace and then he also bought the same product. Oh wow. So what I learned from it is that if I fail and I overcome it and I make it fun, जी, तो वो फेलियर एक फन हो जाता है and then I enjoy the process. मैं प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ और उसके इमोशंस में नहीं आ जाता। so beautiful. I think ये सच एन इंस्पायरिंग थिंग, और ये क्योंकि आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ये एक मेमोरी है आपकी, तो उसके अंदर की जो प्योरिटी थी वो दिख के आ रही थी। क्योंकि इट्स सो सिंपल कि हर इंसान जो फेल होता है, या मैं फेल नहीं बोलना चाहूंगी, जो नाकामयाब किसी सिचुएशन में होता है, किसी सिचुएशन की वजह से होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। जैसे आपने अभी कहा कि वो परमानेंट ऐसा नहीं है कि कोई थप्पा लग गया है कि नहीं अब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो शायद आपके लिए एक ऐसी चाबी है जो ताले की ओर लेके जाएगी आपको, और वो सही चाबी होती है। True. बस आपको वो सही चाबी ढूंढने की देरी है। Absolutely. ब्रदर, आज जो हमने जाना कि किस तरह से नाकामयाबी ये एक ऐसा पायदान है जहां पर हम पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन उधर ही हमें हिम्मत जुटाने की जरूरत है। और आपने जैसे कहा कि फेलियर को फन में क्रिएट करना है, कि कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो तो बस थोड़े दिन का है, इट्स टेम्पररी। तो बेसिकली अपने दिल को दिलासा देने की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि अपने दिल से बातें करने की जरूरत है, अपने दिमाग से बातें करने की जरूरत है कि कोई बात नहीं। उन्हें सिर्फ एक बच्चे की तरह ट्रीट करके अगर हम आगे बढ़ाते रहे, उसे सहलाते रहे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम आगे पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल की ओर और हमें रास्ता क्लियर नजर आने लगेगा। So true. थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से कड़वाहट जो होती है वो सिर्फ टेम्पररी होती है। मिठास एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर में इनकलकेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज इस दुनिया में टेम्पररी ही है। अगर आपको लग रहा है कि फेलियर आपकी जिंदगी में बार बार आ रहा है, या मैं कहूँ नाकामयाबी बहुत ज्यादा आप महसूस कर रहे हैं, तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। कोई भी चीज आपकी जिंदगी में परमानेंट नहीं होती। अगर आप हिम्मत जुटाकर अपने आप को साहस से भरकर आगे की ओर बढ़ें, तो आप महसूस करेंगे कि आप इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
जिंदगी बने आसान। ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।